भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि 2017 के पहले जो लोग अयोध्या का नाम लेने और अयोध्या आने में कतराते थे, आज उनमें अयोध्या आने की होड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति अब ये देखना चाहता है कि आखिर अयोध्या में क्या है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि राम भक्त आज से नहीं 500 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई को कभी रुकने नहीं दिए थे, कभी थमने नहीं दिए थे। निरंतर संघर्ष होता रहा, प्रयास होता रहा और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति का, उनकी युक्ति का कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के इस अभियान को आज जो स्वरूप दिया, उसका परिणाम है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो रहा है। इस वर्ष के अंत तक भाइयों बहनों, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का कार्य पूरा होगा, तब तक अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी अवश्य होगी। मैं इसे भी सौभाग्य मानता हूं कि अयोध्या को नगर निगम के रूप में मान्यता देने के लिए मुझे ही हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, याद करिए, कुछ लोग राम भक्तों की, यहां पर राम भक्तों का लहू बहा करके अयोध्या को बदनाम कर रहे थे। लेकिन भाइयों बहनों, हमें जब अवसर मिला तो हमने अयोध्या में लहू नहीं, हमने बल्कि अयोध्या को उसकी पुरातन पहचान, राम राज्य की पहचान देने का कार्य किया। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलाए स्वधर्म निरत सुत नीति। इस भाव के साथ हम सब अयोध्या के अंदर कार्य किए। आज अयोध्या बदल रही है, आज अयोध्या सबको आकर्षित कर रही है। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक बनने के लिए पूरी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। और भाइयों बहनों, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सांसद जी ने, विधायक जी ने, महापौर जी ने, उनकी पूरी टीम ने पूरी ताकत के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया। और इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी के नेतृत्व में एक ऐसा बोर्ड नगर निगम का बने जो भाइयों बहनों नगर निगम को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी भी बनने वाली है। सोलर सिटी का मतलब सूर्यवंश की राजधानी है। तो यहां पर सारी बिजली कहीं और से नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी, केवल सोलर एनर्जी का उपयोग अयोध्या में होगा। आने वाले समय में इस प्रकार की कार्यक्रम यहां पर लागू करने की तैयारी चल रही है। लोगों की छत में, खाली छत उस घर की बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इनकी छतों में बिजली जनरेशन का काम होगा। खाली जगह, नहरों के किनारे, सरयू मैया के किनारे चारों ओर सोलर पैनल लगा करके बिजली उत्पादन का काम होगा और अयोध्या उससे जगमगाती हुई दिखाई देगी और सोलर सूर्य वंश की राजधानी के रूप में फिर से अपनी पहचान को कायम करेगी। भाइयों बहनों, ये वही अयोध्या है जिस अयोध्या के बारे में विरोधी लोग क्या करते थे?
कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन राम भक्तों ने जता दिया था कि परिंदा ही नहीं, लाखों लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचेगा, और उन्होंने पहुंच करके उस समय अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया था। भाइयों बहनों, आज अयोध्या में क्या नहीं है? अयोध्या में आज सब कुछ है और सब कुछ बनने जा रहा है। याद करिए, पिछली सरकार में वे लोग भी बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। पूछिए उन लोगों से क्या कर रहे थे लोग जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 2012 में। समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला फैसला क्या किया था? राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। हम आभारी हैं माननीय न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की इस कुत्सित मंशा को पूरा नहीं होने दिया। और लोग कहते हैं कि आपने क्या किया? मैं कहता हूं, हमने कुछ किया तो सबसे पहला काम किया, अवैध बूचड़खानों को बंद करवाया प्रदेश के अंदर। बहन बेटियों की रक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया और अयोध्या को नगर निगम के रूप में मान्यता देकर के इस जनपद का नाम भी अयोध्या किया और नगर निगम का नाम भी अयोध्या करने का काम किया। वे लोग पहला काम उनकी सहानुभूति आतंकवादियों के साथ है, थी भी, आज भी है। तो आतंकवादियों पर दायर से राम जन्मभूमि के हमले करने के मुकदमे को वापस लेने का कार्य करते हैं। हमारी प्राथमिकता प्रदेश है, 25 करोड़ जनमानस है, प्रदेश की आस्था है, प्रदेश की सुरक्षा है, तो हमने सुरक्षा को प्राथमिकता दी। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया, पूरी दुनिया का नजरिया अयोध्या के बारे में बदल गया। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? पर्व और त्योहार आते थे, उपद्रव शुरू हो जाते थे, भय और आतंक के साये में हमें पर्व मनाना पड़ता था। 17 के बाद प्रदेश में कोई दंगा सुना है क्या? कोई दंगा होता है उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव से नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान आज उत्सव से है, उत्सव से। दीपोत्सव, अयोध्या का दीपोत्सव याद है ना? ये डबल इंजन सरकार की देन है, अयोध्या को उसकी पहचान दिलाने का। देव दीपावली, मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। उत्सव और महोत्सव का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उपद्रव और माफिया का प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश। और उपद्रव और उपद्रवी और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, हमने राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया। योजना सबके लिए, तुष्टीकरण किसी के नहीं। हमने तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चले, हम तो सशक्तिकरण की नीति पर चले हैं। समाज के सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, समाज के हर तबके के सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, आवास की सुविधा हर गरीब को, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब देखे बगैर योजना का लाभ मिले। शौचालय हर गरीब को, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हर जरूरतमंद को, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ हर जरूरतमंद को, राशन की सुविधा का लाभ हर जरूरतमंद को, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन पिछले 3 वर्ष से सरकार दे रही है।
ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, डबल इंजन अयोध्या की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। आज यहां की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन जब इस वर्ष के अंत तक ये बन करके तैयार हो जाएंगी तो अयोध्या की सड़कों के सामने देश और दुनिया की सड़कें फेल होंगी। चलेंगे तो स्मार्ट सड़कें होंगी, अयोध्या की स्मार्ट सड़कें। अयोध्या का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस वर्ष के अंत तक समाजवादी पार्टी ने अनेक रोड़े अटकाने के कार्य किए। लोग मुझसे कहते थे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को हो क्या गया कि एयरपोर्ट भी नहीं बनने देना चाहते। मैंने कहा, देखो, समाजवादी पार्टी का नाम ही विध्वंसात्मक पार्टी होनी चाहिए थी। ये कभी अच्छा कर ही नहीं सकते, अच्छा सोच ही नहीं सकते। इनकी सोच आतंकवादियों के प्रति होती है, अपराधियों के प्रति होती है, विकास में रोड़ा अटकाने वालों के साथ होती है, अराजकता फैलाने वालों के साथ में होती है। तो विकास के हर पग पग पर रोड़ा अटकाएंगे ही। उनका काम है रोड़ा अटकाना, हमारा काम है उस बैरियर को हटा करके विकास के कार्य को प्रशस्त कर लेना। आज अयोध्या का एयरपोर्ट भाइयों बहनों इस वर्ष के अंत तक बनकर के तैयार हो जाएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। देश और दुनिया की हर फ्लाइट अयोध्या में आएगी। अयोध्या आज एक नए सिरे से अपनी पहचान बना रही है।